अब बारी है सिवान जाने की। जी हाँ, कंफर्म हो गया है मनीषा का साथ देने के लिए मैं जा रही हूँ सिवान। मेरे साथ साथ और कौन चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अब हाथ पे हाथ रखने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मनीषा अकेले नहीं लड़ पा रही है तो हम सब साथ चलें, एक साथ होकर मनीषा का सहारा बने, मनीषा को स्ट्रांग बनाए, मनीषा की शक्ति बने, ताकि इस मुद्दे का सल्यूशन निकले। मनीषा के साथ हो रहे अत्याचार, हो रही गलतियों का समाधान हो पाए। स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने वीडियो में। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, मनीषा के साथ हो रही है बहुत बड़ी गद्दारी, बहुत बड़ा फ्रॉड, और उसका खुद का पति, उसके घर वाले कर रहे हैं। सभी ने हाथ पीछे समेट लिए हैं, वो चाहे ससुराल वाले हों चाहे पति हो। पति दुनिया के सामने लाख आकर बोल रहा है कि मैं मनीषा के साथ हूं। अभी चीजें संभल ही रही थी। अभी हम लोगों ने ये सोचना शुरू ही किया था कि चलो अब मनीषा के पति की तरफ से कुछ ऐसी चीजें, मनीषा का नाम आ रहा है बार बार, मनीषा का थंबनेल लगाया रहा है, मनीषा के नाम से वीडियो बन रहा है, तो हो सकता है कि झुकाव शुरू हो गया हो। अब चीजें संभल रही हूँ, उसके बाद फिर से तहलका। कभी भी ऐसा देखना 2 महीने की लाइफ में कि इन लोगों के मुद्दे पे जब भी लोगों ने अपना मुंह बंद करना स्टार्ट किया है तो इन लोगों ने ऐसा कुछ लाकर बम फोड़ा है। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग जरूर बताना। मनीषा के पति का अभी तक कोई भी सफाई नहीं आया है। मनीषा ने जो बात बोली है कि उसका चैनल, जो मनीषा शॉर्ट है, उसका चैनल उससे ले लिया गया है, लॉग आउट कर लिया गया है, पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। इस बात पे उधर से कम्युनिटी आती है मनीषा के पति की तरफ से कि हमारा चैनल बार बार लॉग आउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जब हम गलत होते हैं ना तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होता है, और अगर सही हो तो मुंह तो खोलना पड़ेगा। तो अभी तक मनीषा के पति की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है चैनल को लेकर, लेकिन अगर ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ी गद्दारी है। जी हाँ, बहुत बड़ी गद्दारी है मनीषा के साथ। 2 चैनल तो खुद ही मनीषा का ले लिया, लेकिन मनीषा शॉर्ट अगर लिया है तो ये बहुत बड़ी गद्दारी है। अगर इंसानियत हो तो मनीषा का चैनल उसको दे दिया जाए, मैं यही कहूंगी। और बाकी पाप का घड़ा जितना भर रहा है भगवान भरने दे रहे हैं, एक ही दिन फूटेगा, क्योंकि हर पाप का अंत निश्चित है। सिर्फ यही हम लोग सोच के रह जा रहे हैं कि चलो मनीषा नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है, भगवान तो बोलेगा ना एक दिन। ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं, ये जो पाप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको स्टॉप करने के लिए भगवान की तीसरी आंख खुलने ही वाली है। क्योंकि पाप बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उतनी ही तेजी से पाप का विनाश होता है। और जो भी चीजें हैं मनीषा के साथ यही हम कहेंगे कि सही हो, अच्छी हो, और उसको जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। हक की बात में चाहे वो धन दौलत हो, चाहे उसका पति हो, लेकिन पति के मामले में एक अपनी ओपिनियन मैं देना चाहूंगी मनीषा के लिए। जो पति 2 महीने से, आपने सबसे बड़ी गलती कर दी, आपको अपने पति को छोड़कर नहीं आना था, आपने उसको और फ्रीडम दे दिया। सबसे पहली गलती वहां पर की। जो भी कंडीशन था उसके पास में रह के, लड़ झगड़ के आप चीजों को सॉर्ट आउट करते, चाहे जो भी होता, लेकिन आपने रास्ता उसका सीधे से साफ कर दिया। अब हो सकता था कि आपके साथ में रहकर वो कुछ थोड़ी सी पाबंदियां अपने आप में महसूस करे, बात भी करना हो किसी से या किसी से चैटिंग भी करनी हो तो बाहर जाना पड़े, लेकिन आपने घर ही छोड़ दिया ताकि वो एकदम स्वतंत्र हो। तो अब तो जो करना होगा निडरता से करेगा भाई, वो तो मर्द है और वो जो चाहेगा वो करेगा। उसने अगर ठान लिया है कि मुझे बूढ़ी औरत के साथ ही रहना है तो वो रहेगा।
लेकिन एक दिन लिख के रख लो कि ये पछतावा जरूर मनीषा के पति को होने वाला है, क्योंकि अभी जो नशा चढ़ा है आंखों पे ना, वो उतरेगा नहीं। इश्क का नशा ऐसा होता है ना कि उतरता नहीं है। जिस दिन उतरेगा उस दिन बहुत भारी पछतावा होगा, बहुत भारी पछतावा होगा। लेकिन मनीषा का क्या? और हम बार बार लाख लाख चिल्ला कर कह रहे हैं कि मनीषा कब उठोगी तुम अपने आप, कब लड़ोगी, कब अपने लिए स्टैंड लोगी। तो अभी अभी मैंने देखा मोनिका जी का वीडियो, जिसमें मोनिका जी ने बोला है कि अब मुझे सिवान जाना ही पड़ेगा। मनीषा जब भी खड़ी होगी, जब तक मनीषा नहीं एक्शन लेगी हम भी कुछ नहीं कर सकते। सही बोला मोनिका जी का। ये बात था पहले भी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि मनीषा नहीं एक्शन लेती है, तभी मैं भी कुछ सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मोनिका जी जाने वाली हैं सिवान, और हम सब मिलकर जाने वाले हैं सिवान, ताकि मनीषा को न्याय मिले और जो उसके साथ में गलत हुआ है उसको सजा मिले। और मिलेगी तो सजा जरूर, कुछ ना कुछ कानून बनाया ही होगा। एक पति की पत्नी के साथ गलत अगर उसका पति करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका है, तो कानून ने कुछ तो नियम कानून बनाए होंगे जिसके लिए औरत को इंसाफ मिले। राइट। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर शादी की, ये और किसी की नहीं, ये दोनों की शादी की साजिशें हैं। क्योंकि शादी तो पहले ही हो गई, अब विवाह बाकी है। शादी पहले हो गई है, विवाह करना बाकी है। क्या कुछ बाकी है? खून भरी मांग हो गई, अब बाकी क्या है? सब कुछ तो अपने मुंह से कबूल लिया कि ये हुआ वो हुआ। बाद में आकर आपके सफाई देने से क्या लोग मान जाएंगे कि हाँ सच में आपने कुछ भी नहीं ऐसा किया जिससे कि किसी स्त्री के इज्जत को लांछन लगे या दाग लगे? आपके कह देने से लोग नहीं मानेंगे। जो लोगों के मन में बैठ गया है वो बैठ गया है लाख करने से। यही है कि एक कहते हैं ना कि क्या उसको बोलते हैं कि मन में अपने ठान लेना कि यार दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अपना ही करना है। तो इसको कहते हैं एक, पता नहीं जो भी कहते हैं, आप लोग समझ लेना। बाकी मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई। मुद्दा शांत क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? हम लोग तो शांत हो जा रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं शांत हो रहे हैं? और मनीषा की बात मैं कल भी बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ, कई बार बोली हूँ, बारंबार बोल रही हूँ कि आपकी कम्युनिटी से, आपके वीडियो से कुछ नहीं होगा। प्रूफ मैं भी दूंगी। हम तो 2 महीने से आपके मुंह से यही सुन रहे हैं कि प्रूफ अब मैं भी दूंगी। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं। और जब मांगने की बारी आई तो आपने मेल आईडी दे दिया कि इस मेल पे आपके पास जितने भी सबूत हैं, प्रूफ हैं, वो दे दो। तो भाई किसको अपने जान की पड़ी है कि भैया आपके पास अगर हमारे पास सबूत भी होंगे ना तो आपको हम क्यों देंगे? कल के डेट में आप अपने पति के लिए खड़ा हो जाती हैं दूसरों के लड़ने पे, तो आपके ऊपर कौन विश्वास करता है? सबसे पहले तो आप ही के ऊपर विश्वास नहीं है कि अगर आपको सबूत भी दे दिया जाए तो आप कल के डेट में आपके पति और आप मिलके लोगों को फंसाने लगेंगे। तो यहाँ पर बेवकूफ थोड़ी बैठा है इंसान। आपके साथ में लोग तब खड़े होते जब लोग आपके लिए लड़ रहे थे और आप उन्हीं को लगी टारगेट करने। तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। जो भी करो आप करो, अपने लिए खड़ी हो, फिर दुनिया आपका भर भर के सपोर्ट करेगी। हम खुद सपोर्ट करेंगे और कर ही रहे हैं। ये नहीं है कि हम पीछे हटे हैं। हमारे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो मीडिया में बैठी हैं, सोशल मीडिया पे बैठी हैं और सपोर्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं एक और चीज़ दरखास्त करना चाहूँगी। रात में लाइव में प्रीति दीदी ने भी बोला और मैं भी बोल रही हूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं जाइए सिवान और इनसे इनकी जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बातचीत करिए, इनसे सवाल जवाब करिए। क्योंकि आप लोग दौड़े चले जाते हो गोरखपुरिया भौजी के पास और कहीं के पास, इनके पास कोई क्यों नहीं जाता है? इनकी कंट्रोवर्सी से पूरी दुनिया हिल गई, पूरी सोशल मीडिया हिल गई, पूरे सोशल मीडिया पे गंदगी फैल गई, पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो गया। तो इनको कोई नहीं देख रहा है। इनका तो पूरा एक कहानी आना चाहिए हेडलाइंस के साथ, न्यूज चैनल पे, पेपर में बकायदा छपना चाहिए। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम भी मोहब्बत किए जा रहे हैं, वही वाला हाल है भाई।
एक तरफ पत्नी को जलील किया जा रहा है, एक तरफ पत्नी को नंगा किया जा रहा है, एक तरफ पत्नी को बदनाम किया जा रहा है। पत्नी के लिए कोई भी प्यार नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। ये प्यार नहीं है जनाब, प्यार नहीं है ये, प्यार नहीं आसा, आग का दरिया है, बस डूब के जाना है। और जब डूब जाओगे ना उस प्यार के समंदर में, तो फिर जब निकलने की कोशिश करोगे और फिर खोजोगे मनीषा को, तो बहुत देर हुई पड़ी रहेगी भाई साहब। मानो इस बात को, ये बात याद आएंगे आपको। ये प्यार नहीं है, इसे और कुछ भी कहते हैं, और वो क्या है आप लोग समझ सकते हो। प्यार नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। एक शादीशुदा लड़की को बर्बाद कर दिया। अगर उसका तलाक भी हो गया, वो पति के छोड़कर जाएगी, तो उसको एक अच्छा पति तो मिल जाएगा, जीवन साथी तो मिल जाएगा, लेकिन उसके मन में जो टीस है ना, वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी कि हमने किसी को प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन इस बात का उसको गम नहीं रहेगा कि हमने धोखा दिया, हमें धोखा मिला, और इससे ज्यादा कहीं प्यार करने वाला उसको मिलेगा अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो। और मैं कहूंगी कि बहन, जिसके ऊपर बीतती है सच में वही जानता है इस टाइम पर जो कंडीशन है, उसकी जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रही हो, लेना चाहिए। लेकिन क्या, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि बहन इतना सब होने के बाद भी अगर इंतजार कर रही हो तो ये इंतजार फालतू है। आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर अरमान मलिक 2 की पार्ट बनना चाहती हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक को प्यार और एक को तकरार मिलेगा आपको तब भी जब आप ये सोच लो कि आप अकेली हो अभी एक वाइफ बनके, जब वो दूसरी वाली वाइफ बन के आ जाएगी। एक वाइफ हो तो वो मना कर रही है आपके पास में आने के लिए, तो जब वो लाइफ में आ जाएगी तो आपके तो परछाई तक को नहीं देखने दिया जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है इस लाइफ में रहने से। इससे बढ़िया है कि जो भी है एक्शन लो, डिवोर्स दो, जो भी आपका हक है उसको लो, सीधे से चली जाओ। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको एक जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि आपको दुनिया जानती है। और इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। बाय बाय, लव यू।